बड़े मौके से आ गए। लेकिन एक बात बताओ, मुझे तो पता लगा था कि आप पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में गए थे। अच्छा, यहाँ कैसे? मैं तो कॉलेज ही जा रहा था, लेकिन रास्ते में रामबली मिल गया अच्छा। और बहुत जिद करने लगा। हाँ, चलो भैया कुंवर, मणिपुर का मेला मुझको दिखा के लाओ। अच्छा, इसीलिए हमने भी देखने के लिए चले आए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात और ध्यान में रहे सब लोगों को, ये बात महाराज भंवर सिंह को नहीं मालूम होना चाहिए कि रास्ते में 16 सिंह से मुठभेड़ हुआ था। किसी को नहीं बताना है, कोई भी नहीं बताएगा। अरे साहब, क्या है? आप तो मुठभेड़ की चिंता करते हो, हाँ? हम ये चिंता कर रहे हैं कि कि- आप लोगों की जुबान से कहीं ये न मिल जाए, निकल आए कि कुंवर और रामबली मणिपुर के मेले में मुझे मिले। चलो ठीक है, हम लोग कुछ नहीं बताएंगे किसी को। महारानी जी, सूरज डूबने वाला है, इसलिए चलो हम लोग महल की तरफ ठीक है मंत्री जी, चलिए। आइए। मेला देखा का एक से एक साला बवाले खड़ा हुई। रामबली, ये तो अच्छा हुआ कि आज हम मणिपुर का मेला देखने के लिए चले आए, नहीं तो न जाने कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। वही तो जावे कर। वो अगर हरामजादा 16 सिंह मेरे भाभी के गले में जो 9 लखा हार पड़ा है, वो हरामजादा छीन के लेके चला जाता। अरे लम्बरदार, कलंक का टीका लग जात समझो। जौनी गली की जेको जात अलाउंस करत जात डाकू हार छीन लेगा। डाकू लेकिन रामबली, ओ कहावत में कहा है कि मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जी जी बाबू साहब, लेकिन ऐसा है। अब ज्यादा टाइम न रुको, चलो निकल लीन जा, कोनो सवारी पावा जाए तो, और या तो हैसन पैदा रहे दौड़त पौड़त। आए? पैदल चलोगे? अरे बताओ, पैदल नहीं, जब गाड़ी घोड़ा न मिली, पेट्रोल साला महंगा हुई, लॉकडाउन लाग गदाला, पेट्रोल नहीं मिला। एक दिन मोटरसाइकिल से हम तुम ऐसे घूमत रहे। रामबली, पैदल चलोगे तो पैर में छाले पड़ जाएंगे। हाँ खैर, पहुंचू न पावा जाए इस समय से। चलो कोनो गाड़ी घोड़ी पकड़ा जाए, कोनो चीज। रामबली, शादी वाले पनमा शादी वाले पनमा भैली जू जलनिया। कैसे? शादी वाले पनमा भैली जू जलनिया, दुल्हनिया जू का काल बन गई। शादी वाले पनमा काल बन गई हो रामा, काल बन गई, काल बन गई हो रामा, काल बन गई। शादी वाले पनमा, शादी वाले पनमा भैली जू जलनिया, दुल्हनिया जू का काल बन गई। रही उमरिया 8-9-10 की, पर देखवई घर आए हो, पर
शेरा, कहिए सरदार जी। महारानी कमला का हार मिलते मिलते रह गया। कुंवर सिंह ने आकर सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। क्यों नहीं? खोपड़ी बहुत टेंशन में है। तुम अपने सारे साथियों को लेकर काली पहाड़ी पर पहुंचो। अब हमें कुंवर सिंह के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक है सरदार जी। चलो अपने सारे साथियों को लेकर काली पहाड़ी पहुंचो। मैं भी वहीं पर आकर मिलूं। ठीक है सरदार। कुंवर सिंह, आज तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। तुझे तो ये भी नहीं मालूम कि तेरा बड़ा भाई भंवर सिंह मेरे बचपन का दोस्त है। तूने आज जो मेरा अपमान किया है, इस अपमान का बदला लेने के लिए मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू एक एक दाने के लिए तरस जाएगा। अब मैं अपनी काली पहाड़ी नहीं चलूंगा। सबसे पहले तुम्हारे तबाही और बर्बादी का बीज बोने के लिए ये 16 सिंह तुम्हारी आसाम की राजधानी आ रहा है। तेरे भाई महाराज भंवर सिंह के मन में ऐसी मैल पैदा करूंगा कि दोनों भाई एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाओगे। कुंवर सिंह, अगर मैंने तुझे खून के आंसू नहीं रुलाया तो 16 सिंह अपना नाम नहीं कहलाऊंगा। और मुझे तो एक बात की चिंता हो रही है कि नंदा ने कहा था कि 16 सिंह खाली हाथ मेरे पास मत आना। अगर आना तो महारानी कमला का 9 लखा हार लेकर आना। अब मैं नंदा से क्या जवाब दूंगा जब वो हार नहीं मिला और मैं खाली हाथ चला आया। कोई बात नहीं, नंदा से तो मैं बाद में मिलूंगा। सबसे पहले चल रहा हूं आसाम की राजधानी अपने बचपन के दोस्त महाराज भंवर सिंह के पास। कुंवर सिंह, तेरे खिलाफ महाराज भंवर सिंह के मन में ऐसी कूट कूट के मैल पैदा करूंगा कि तू एक एक दाने के लिए मोहताज हो जाएगा। मैं तेरी तबाही और बर्बादी का बीज बोने के लिए आसाम की राजधानी आ रहा हूं। द्वारपाल महाराज, हमें ये बताओ, हमारे आसाम नगर में मेरी प्रजा में कोई तकलीफ तो नहीं है? महाराज, प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है हुजूर। आपकी प्रजा दूध भात खा रही है बाबू। और मेरा हुक्म है रियासत में घूम कर देखते रहना। अगर किसी को कोई तकलीफ है तो वो फरियाद हमारे तक पहुंचाया जाए। चलिए आज्ञा राजन।
16 सिंह? अरे यार, बचपन के मेरे दोस्त भंवर सिंह जय गोपाल करता है। अरे हमेशा आने से पहले आप खत देते थे, संदेश देते थे। आज अचानक और चेहरे पर इतनी उदासी। मैं सम्राट भंवर सिंह आने का कारण जानना चाहता हूं। और कहो 16 सिंह कैसे आना हुआ है। उठाना पड़ा है। और कैसे यहाँ तक उठाना पड़ा है। मैं सम्राट भंवर सिंह आने का कारण जानना चाहता है। और कहो दोस्त मन कैसे आना हुआ। कहूँ दोस्त मन कैसे आना हुआ। कहूँ दोस्त मन कैसे आना हुआ। तो यहाँ कष्ट कैसे उठाना हुआ। मेरे दोस्त भंवर सिंह, क्या बताऊं, अचानक यहाँ आने का कारण मेरी एक मजबूरी है। लेकिन मेरे दोस्त, मैं जो कुछ बताने के लिए यहाँ आया हूं, एक दिल तो कहता है कि सब कुछ बता दूं, लेकिन एक दिल कहता है कि कुछ न बताऊं और चुपचाप वापस चला जाऊंगा। 16 सिंह दिल से जब बात निकले ओठों पर आ जाए तो उसे कह देना ही अच्छा होता है। अन्यथा दोस्त के दिल में खटक और मैल पैदा होता है। अगर तुम जिस बात को कहने के लिए आए हो ये बात नहीं कहोगे तो दोस्ती में फर्क आ जाएगा। नहीं मेरे दोस्त, बचपन से लेकर आज तक हमारी दोस्ती में कभी फर्क नहीं पड़ा है और ना ही मेरे जीते जी मैं अपनी दोस्ती में फर्क आने दूंगा। लेकिन महाराज, मैं जो बात कहने जा रहा हूं उसके लिए गुस्ताखी। आए हो कुछ कहने के लिए। हम आपकी फरियाद सुनना चाहते हैं। सुनिए राजा। बेशौक बेहिचक जो दिल में बात है कहिए, भंवर सिंह बैठकर सुनेगा। महाराज, कहना तो नहीं चाहता लेकिन अब कहना ही पड़ेगा। तो कमला जो है
आपकी प्रिय पत्नी कमला जो है आपकी प्रिय पत्नी सरकार और कुंवर सिंह करने लगा है कमला से प्यार। और कुंवर सिंह करने लगा है कमला से प्यार बनी है कमला उसकी प्यार है कमला से प्यार बनी है कमला उसकी प्यार। और आज बगीचे में वो दोनों निभा रहे बगीचे में वो दोनों निभा रहे। सती समझते जिसे आप हो वो तो है प्यार। सती समझते जिसे आप हो वो तो है प्यार। और कुंवर सिंह के गले से लिपटी कमला आप कुंवर सिंह के गले से लिपटी थी वो तो ये दिलबर बात सही है दिलबर बात सही है हाँ और सपनों की बात नहीं। सब साफ साफ बतला और भंवर सिंह दिलबर मेरे ना कोई राज। सोला सिंह बचपन का दोस्त नहीं होता तो ये बात कहने से पहले जुबान काट कर जमीन पर डाल। हरी आसाम नगर सम्राट भंवर सिंह जिसका भाई बगैर पूछे महल से कदम नहीं निकालता और जिसे भाभी नहीं बल्कि भाभी मां कहता हो, इतना बड़ा आरोप ये जुबान कहने से पहले सोला सिंह जी में तो आता है कि दोस्ती भूल करके हम तेरा सर काट करके चौराहे पे टांग दे। और सुन हमारी बात को, सोला सिंह लाला नहीं छुपा पे ऐसी सोला सिंह लाना नहीं